क्या बोलते हैं, सपाट, सॉरी। क्वेश्चन उठना चाहिए तुम्हारे दिमाग में ये कि मैम आपने बता दिया ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, ये तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो गए, बट यहाँ पर फैट्स अभी भी बचे हैं, इन बेचारों का क्या? ठीक है, फैट्स के साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। ब्लड सीधा सीधा मना कर देता है कि मैं अपने अंदर इसको अब्जॉर्ब नहीं करूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीस्टार्ट चैनल। स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में, जहाँ पर हम बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हैं, है ना। जो टॉपिक्स आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन टॉपिक्स को हम ब्रीफली यहाँ पर कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है विलाय। आप जानते हैं विलाय कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर विलाय प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक एक्सटेंशन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से प्रोजेक्ट करते हैं, निकलते हैं। देखने में कुछ ऐसे लगते हैं, ये देखिए, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल पर आप देख रहे हो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरीके से निकल रहे हैं ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब इनका काम क्या होता है, क्या काम करती हैं ये? आप जो भी खाना खाते हो बेटा, उसका डाइजेशन होता है ना। डाइजेशन होकर कुछ एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सिंपलर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। याद करो, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, फाइनली किस में ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड में, एंड देन लास्टली फैट्स आपके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटते हैं, है ना। ये एंड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इसके बाद वो नहीं टूटेंगे। अब क्या होना है? अब ये जो आपको फाइनल एंड प्रोडक्ट्स मिले हैं, सिंपल मटेरियल ये जो आपको मिला है, ये डायरेक्टली आपके ब्लड में अब्जॉर्ब होता है। अब्जॉर्ब कैसे होगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ड्यू टू दिस विलाय। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देख लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाय प्रेजेंट है। इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, इस तरीके से होता है। ये विलाय है, यहाँ पे एक सिंगल विलाय मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाई है। ये एक सिंगल विलाय के अंदर देखो क्या है, आपका ब्लड वेसल है ना। यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल प्रेजेंट है। सो कायदे से होना क्या चाहिए कि ये जो भी एंड प्रोडक्ट्स मिले हमें डाइजेशन के बाद, ये डायरेक्टली इसमें अब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। अब आपकी बुक एक बात को, एक ही लाइन को बहुत चीख कर बोलती है, और वही आपसे एक्सपेक्ट भी करती है कि आप आंसर में लिख कर आएंगे। और वो क्या है? वो ये बात है जी कि these villi, these finger-like projections extending from the walls of small intestine, they increase the area for absorption। इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये absorption के लिए एरिया को बढ़ाते हैं। क्या मतलब है, इसको समझो। देखो, यहां पर मैं आपके रेफरेंस के लिए दो मेम्ब्रेन्स बना रही हूं, ठीक है। देखना इधर जरा, एक हम यहाँ पर ये वाला मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट मेम्ब्रेन है ये, इसमें कोई विलाय नहीं है। जस्ट सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चलो, और दूसरी तरफ ये वाला मेम्ब्रेन है जिसमें हमारे विलाइस इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। ये दो हमारे इस तरीके से क्या हो गई? ये दो मेम्ब्रेन्स हो गई हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे मॉलिक्यूल्स का अब्जॉर्प्शन कराना है, मॉलिक्यूल्स का अब्जॉर्प्शन कराना है तो करा देते हैं। इस स्ट्रेट वाली, अगर लेट्स सपोज हमारी मेम्ब्रेन स्ट्रेट होती है, वॉल स्ट्रेट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो देखो इस पे कितने मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब हो पाते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 मॉलिक्यूल्स ही अब्जॉर्ब कर पा रही है अगर हमारी वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल एकदम सीधी, फ्लैट, क्या बोलते हैं, सपाट होती तो। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा? यहाँ इन्हीं मॉलिक्यूल्स को मैं अकोमोडेट करने की कोशिश करती हूँ। सोचो, क्या इतने ही मॉलिक्यूल्स आएंगे या इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? तो देखें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब अभी तक मैंने सिर्फ ये 3 विलाय कंप्लीट भी नहीं करे हैं पूरे तरीके से। यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स को मैं अकोमोडेट कर पा रही हूँ, जबकि यहाँ पर सिर्फ 12। ओहो, जबकि यहाँ पर सिर्फ कितने? 12 यूनिट्स आ पाए।
और यहाँ पे आप जानते हैं कि आराम से कई ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो विलाई के फोल्डेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा, जब ये जो मेम्ब्रेन है, हमारी जो वॉल है, जब बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है, उस वजह से क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा सरफेस मिल गया है मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब होने के लिए। तो अगर हमारे पास विलाई नहीं होती तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को हम अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। बट ये हमारी स्पेशलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है जो अब्जॉर्ब कर लेती है। आपने इतनी बात तो समझ ली कि कैसे सरफेस एरिया बढ़ा रही है जिससे कि अब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा एरिया मिल रहा है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अंदर चलते हैं, अब देखते हैं अब अब्जॉर्प्शन हो कैसे रहा है। तो देखो इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप समझना, यहाँ दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पहले देख लो। हाँ, जो बेटा आपका ग्लूकोज है, जो आपका ग्लूकोज है और जो आपके अमाइनो एसिड्स है, ये ए लिख रही हूँ, उसका मतलब है अमाइनो एसिड। चलो यहाँ लिख देती हूँ सहूलियत के लिए आपकी, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड बेटा ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में पहले देखो कैसे अब्जॉर्ब होंगे। ये बेटा ये विलाई है एक, इस विलाई के अंदर ये रेड और ब्लू आपको ब्लड वेसल दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। ये ब्लड वेसल है, इनके अंदर ब्लड दौड़ रहा है। अब क्या होगा, बहुत आराम से ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल, ये मतलब देख रहे हो जितने भी शुगर के मॉलिक्यूल्स थे या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स थे वो इजीली डायरेक्टली ब्लड में एंटर कर गए। उन्होंने विलाई की वॉल को क्रॉस किया, क्रॉस करके अंदर उन्हें ब्लड वेसल मिले और वो ब्लड वेसल में क्या कर गए, अब्जॉर्ब कर गए। समझ में आ रही है ये बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन उठना चाहिए तुम्हारे दिमाग में ये कि मैम आपने बता दिया ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स ये तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो गए, बट यहाँ पर फैट्स अभी भी बचे हैं, इन बेचारों का क्या। ठीक है, तो जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आगे प्रोएक्टिवली आपको बता ही रही हूँ। तो बेटा फैट्स के साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन, फैट्स के साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। ब्लड सीधा सीधा मना कर देता है कि मैं अपने अंदर इसको अब्जॉर्ब नहीं करूंगा। समझ में आ रही है बात, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है फैट्स के साथ। फैट्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं जैसे कि ग्लूकोज और प्रोटीन्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो फिर क्या भगवान ने क्या इसके लिए कुछ अपने को उपाय नहीं दिया है या इसका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं दिया है? दिया है, बिल्कुल दिया है। आप यहाँ पे ये वाइट कलर का बीच में एक स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, सबसे पहले तो मैं लेबल करके बता देती हूँ ये वाइट स्ट्रक्चर क्या है। दिस इज नथिंग बट लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल, ठीक है, लिम्फ वेसल है जिसको लैक्टियल भी बोला जाता है, लैक्टियल भी बोला जाता है। अब ये जो फैट्स है जिनको ब्लड स्ट्रीम ने अपनाने से, गोद लेने से मना कर दिया था कि नहीं ये नाजायज औलाद है, इनको हम अपने अंदर नहीं लेंगे, तो यहाँ पर मसीहा बन के आती है हमारी ये लिम्फ की वेसल लैक्टियल जिसको हम बोलते हैं, ये डाइजेस्टेड फैट्स को अब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर लिम्फ का फंक्शन आपको एक पता लग गया। हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लिम्फ करता है क्या है, करता है क्या है। तो देखो भैया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बिलाई के अंदर लिम्फ का वेसल होता है और वो डाइजेस्टेड फैट्स को अब्जॉर्ब करता है। तो ये जो फैट्स हैं जिन्हें ब्लड स्ट्रीम नहीं अपना रहा था उन्हें अब कौन अपनाएगा, यहाँ पर ये लिम्फ वेसल लैक्टियल अब्जॉर्ब कर लेगा। देन आप जानते हैं ये लिम्फ बाद में जाके ब्लड में मिक्स हो ही जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स है आपके ब्लड में पहुंच जाएंगे, बट नॉट थ्रू द ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट इन विलाई। विलाई में जो ब्लड वेसल्स है उनमें डायरेक्ट उनका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। क्या ये बात समझ गए? तो दिस वाज ऑल अबाउट विलाई, इतना ही आपके लिए ज़रूरी है। वैसे तो इसके पीछे और भी बहुत महाभारत आप समझ सकते हो, बट अपने को कंसाइज रखना है, प्रिसाइज रखना है, उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वरना तो इधर उधर का ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं ही, है ना। बट अपने को क्या है, फोकस रहना है ना, फोकस रहना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।